आप में से बहुत सारे लोगों ने डायबिटीज के बारे में सुना हो, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ बहुत से कम लोग डायबिटीज को समझते भी होंगे। आज मैं इसके बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर ही दूंगा। चलिए देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो खाने के पाचन के बाद बहुत से शुगर के मॉलिक्यूल खाने से टूटकर ब्लड में एंटर करते हैं। खाने के पाचन से शुगर और फैट के मॉलिक्यूल बनते हैं। जब खाने के पाचन के बाद ब्लड में शुगर के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तब ये बड़े हुए शुगर को हमारा पेनक्रिया डिटेक्ट कर लेता है और इंसुलिन नाम के हार्मोन को रिलीज कर देता है। ब्लड में ये इंसुलिन एक चाबी की तरह होता है। ये हमारे मसल्स, लीवर और फैट सेल को एक्टिव करता है। इंसुलिन नाम की ये चाबी जैसे ही सेल्स में लगी, मानो सेल्स के अंदर शुगर को अंदर आने के लिए ताला खुल गया। अब ये ब्लड में बह रहा शुगर हमारे सेल्स के अंदर इकट्ठा होने लगता है और यही शुगर शरीर में जाकर एनर्जी बनाने में मदद करता है। लेकिन जब किसी भी कारण से इंसुलिन का निर्माण शरीर में हो ही नहीं पाता है और ब्लड में बह रहा ये शुगर शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो ही नहीं पाता, इसी कंडीशन को ही डायबिटीज कहते हैं। पर ये कैसे हो जाता है कि इंसुलिन का निर्माण ही रुक जाता है और ब्लड में अगर शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो बार बार पेशाब क्यों लगने लगता है, शरीर कमजोर क्यों हो जाता है और शरीर क्षणिक होने लगता है। देखिए, डायबिटीज दो प्रकार का होता है। एक होता है टाइप 1 डायबिटीज, एक होता है टाइप 2 डायबिटीज। देखिए, टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, हमारी पेनक्रियाज में मौजूद बीटा सेल्स जो इंसुलिन बनाती है, जब शरीर का ही इम्यून सिस्टम अपने बीटा सेल्स को किल करने लगता है, तब टाइप 1 डायबिटीज व्यक्ति को हो जाता है। और ये जनरली छोटी उम्र से ही लोगों में होता है, 12 साल की उम्र से ही, और यंग लोगों में भी ये ज्यादातर देखने को मिलता है। इसमें चूंकि कुछ मात्रा में या फिर सारी ही बीटा सेल्स इम्यून सिस्टम द्वारा किल कर दी जाती हैं, इसीलिए बॉडी इनफ मात्रा में इंसुलिन बना ही नहीं पाती, जिससे शुगर के मॉलिक्यूल ब्लड से लीवर, मसल्स और फैट सेल के अंदर जा ही नहीं पाते और शरीर में एनर्जी की कमी होने लगती है। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, पेनक्रियाज इंसुलिन बनाती तो है, लेकिन हमारे मसल्स, लीवर और फैट सेल के ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं, वो ताला जिसमें इंसुलिन चाबी बनकर इन सेल्स को खोल सके, वह काम ही नहीं करता और ढंग से इंसुलिन के मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट ही नहीं कर पाता, जिससे ब्लड शुगर जो ब्लड में बह ही रहा है वो सेल के अंदर पहुंच ही नहीं पाता। और जब सेल के अंदर ये पहुंच नहीं पाता तो सेल को एनर्जी कहां से मिलेगी, इसीलिए धीरे धीरे व्यक्ति का शरीर कमजोर होने लगता है। टाइप 2 डायबिटीज जनरली बड़े उम्र के लोगों को होती है। जब उम्र ढलने लगती है तब देखिए दोनों ही कंडीशन में हो ये रहा है कि ब्लड में मौजूद शुगर के मॉलिक्यूल्स जो व्यक्ति में एनर्जी बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसी से ही तो व्यक्ति हेल्थी रहता है। लेकिन जब ब्लड में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आखिर ऐसा क्या होता है कि व्यक्ति को बार बार पेशाब लगने लगती है। हमारी किडनी ब्लड को फिल्टर करती है और ब्लड से वेस्ट मटेरियल निकालती है यूरिन के थ्रू। किडनी का मामला कुछ ऐसा ही होता है कि वो ब्लड से पूरे दिन भर में 180 ग्राम तक शुगर को फिल्टर कर सकती है। इससे ज़्यादा होने पर किडनी अपनी एबिलिटी खो देती है कि ब्लड में से शुगर के मॉलिक्यूल को फिल्टर कर सके। बहुत पुरानी हो जाए तब ऐसा होता है, और होता यह है कि जो शुगर फिल्टर होकर किडनी में से दोबारा ब्लड में जाना चाहिए था, अब वो लीक होकर हमारे मूत्र में आने लगता है। और ये जो शुगर होती है ये वाटर फिलिक होती है, यानी जहां भी जाती है अपने अंदर बहुत सारे पानी को अट्रैक्ट करती है। इसीलिए जैसे ही यूरिन में बहुत ज़्यादा शुगर का मॉलिक्यूल आया, ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा वाटर को अट्रैक्ट करने लगती है और व्यक्ति का ब्लैडर अनयूजुअल तरीके से बहुत ज़्यादा भरने लगता है और व्यक्ति को फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होने लगता है। वैसे ही डायबिटीज़ का एक कॉम्प्लिकेशन है, ना कि डायबिटीज़ का सिम्टम्स। बहुत ही छोटे से वीडियो में ये सारी जानकारी देने में मैंने अपना पूरा प्रयास किया है कि आपको बहुत ज़्यादा सोचना ना पड़े। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।